टेंजेंट है इनका कॉमन, जो इन दोनों को यहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज क्यू आर पी टी। पीटी की लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है, क्यू आर बताओ। पीटी इज 3.8 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। ओके, तो दैट इज जो ये है ये 3.8 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी 3.8 सेंटीमीटर होगी? और ये 3.8 है तो क्या ये भी होगी? क्योंकि ये इन दोनों का भी कॉमन टेंजेंट है और इन दोनों का भी कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट होने से जो ये है वही ये भी है, और जो ये, तो इसलिए टोटल कितना हो गया? तो दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। अब देखिए कि आपको इस डायग्राम में ए ओ बी बताना है, जबकि पी ए और पी बी इसके दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, और ओ ये है, और ये ए बी एक कॉर्ड है जिसमें कि ये 50 डिग्री है। तो आपको ये बताना है फाइंड एंगल ए ओ बी, बताओ। बोलो 100, ये 50 तो ये 50, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों 50 होने की वजह से ये कितना हुआ 80, तो ये कितना हुआ 100 हो गया कि नहीं? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हो गए, समझ आई बात कि नहीं? 50-50 तो समझ में आ गया होगा, ये इक्वल है तो 50-50, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 50-50 81-80 हुआ, और ये तुमको मालूम है कि सप्लीमेंट्री होते हैं। ये क्वेश्चन है भी सर्कल की बुक का। अगला देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है, इसका रेडियस बताओ कितना? 2 इंटू ये ठीक है कि अब ये देखो, इसका हमें ये बताना है, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर पड़ गया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर पड़ गया, बोलो ये आर है और ये भी आर है क्या? ये भी आर हो गया। अब ये सब 90-90, तो क्या चौथा भी 90 हो गया? तो अगर 90-90 है और अगल बगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो एक पैरेललोग्राम जिसमें सभी 90 है, या रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इज इट ए स्क्वायर? ये तो समझ में आया ना, ये दोनों आर हो गए, और साथ में ये 90 समझ में आया, दैट इज रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 90 गिवन है कि राइट ट्रायंगल है। आपको क्या दिया गया है बोलो? ABC इज राइट ट्रायंगल, ये गिवन है, गिवन ABC इज राइट ट्रायंगल, फाइंड आर। इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज्यादा संभावना है, जरा देखें। तो आप ये देख लीजिए कि डी, अब इसको डी और ई कर लो, तो यहां लिख लें कि OD इज इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू आर। फर्दर OD इज परपेंडिकुलर टू AB और OE इज परपेंडिकुलर टू BC। रेडियस टू टेंजेंट, रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये चीज हो गई। फर्दर एंगल B इज 90, तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल E, इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दीज थ्री आर, ये तो अपने आप ही 90 हो जाएगा, अभी कर लेंगे। तो एंगल D भी 90, ये भी 90,
ओ का पता नहीं, ई भी 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये एंगल ओ भी 90 हो गया। दिस इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया बताइए, ए बी सी, ये ओ डी बी ई, ये क्या हुआ, ओ डी बी ई इज ए स्क्वायर, बिकॉज क्यों, पहली बात तो रेक्टेंगल है, चारों एंगल 90 हैं और अगल बगल की भुजाएं भी बराबर हैं, द एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो किसी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो लिखिए ओ डी बी ई इज स्क्वायर, सही है, वो तो लिख दिया ना, सारे साइड्स इक्वल है और ये भी होगा। चलिए ये भी 90 हो गया। इतनी बात उत्तर समझ में आ गई कि कैसे अगल बगल वाले और रेक्टेंगल है तो ये इसके बराबर है, सही है। अब जरा देखो, ये आर होने से क्या डीबी भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो जो बचा है वो कितना हुआ बताओ, 8 माइनस आर। अच्छा ये जो बचा ये कितना है, 6 माइनस आर। क्या आप मुझे बताएंगे ये पूरा अगर 6 है और ये 8 है तो ये कितना हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 सेंटीमीटर हुआ। और ये मुझे बताइए कि ये 8 माइनस आर है तो ये कितना हुआ, क्योंकि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये 8 माइनस आर और ये 6 माइनस आर है तो ये कितना हुआ। तो क्या 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर दैट इज 14 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 10। तो क्या इससे आर की वैल्यू आ जाएगी, बोलो बात समझ आ गई। ये आर है, आर कम कर दो तो ये कितना है 8 माइनस आर, इधर कम किया 6 माइनस आर, सही है। फिर ये 6 माइनस आर तो क्या ये भी 6 माइनस आर और ये 8 माइनस आर तो ये भी 8 माइनस आर, इन दोनों को जोड़ लो। तो सबसे पहले लिखो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट इज ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 का रूट, दैट इज इक्वल्स टू 10। अब 10 सेंटीमीटर आने के बाद आप लिखिए कि dB is equals to r, क्यों r है, that is OE, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर जब एक स्क्वायर पता चल गया तो जो एक साइड होगी वही सब कुछ होगी। dB भी r और यही DE भी है, that is साइड ऑफ स्क्वायर। अब ये देखो तो AD कितना हुआ 8 माइनस आर, और AD को किसके इक्वल लिख सकते हैं बोलो, क्या AF के इक्वल, AD किसके इक्वल है, AF के इक्वल। Why it is so, AD AF के क्यों इक्वल है बोलो, that is pair of tangent from exterior point, और साथ ही साथ ये बताओ EC कितना है, EC is equals to 6 minus R and that is equals to CF, it is again the same। अब जरा बताओ AF plus CF क्या है, it is equals to AC, तो 8 minus R plus 6 minus R is equals to 10, that is 14 minus 2R is equals to 10। so 14 minus 10 is equals to 2R। हाँ बोलो क्या कर रही हो, किसी को सी कोई कलर किए जा रही हो, कलर एक बार भी कितनी देर से तुम नहीं देख रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट मैंने बोला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देखो एयरपोर्ट से स्कूल में हो ना, केवी में हो, तो तुम्हारा भी तो एग्जाम होगा, फिर कलर क्यों कर रही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि नहीं, फॉर्मूले में आप क्या लगाओगे बोलो, R is equal to 2 into area of triangle upon perimeter of triangle। R is equals to 2 into area of triangle upon perimeter of triangle। R is equals to 2 into area of triangle, मतलब इसी का फार्मूला अलग से है कोई क्या,
तो वो है वो फार्मूला जनरेट कर लेंगे। अब ऐसा क्योंकि ऐसे फार्मूला तो ये प्रचलन में नहीं है ना। ओडी बोलो, ओडी बीडी के इक्वल। ये बताओ चारों 90 तुमको समझ में आ गए? अच्छा, चारों 90 को एक रेक्टेंगल मानते हो, और रेक्टेंगल की अगर अगल बगल की भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि अगल बगल देखो मैंने इक्वल कर दिया, तो ऐसे में आमने सामने तो होता ही है इक्वल। यहाँ तो अगल बगल वाले इक्वल हो गए क्योंकि दोनों रेडाई हैं। सो इफ द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल देन इट इज ए स्क्वायर। आमने सामने की इक्वल है, अगल बगल की इक्वल। बोलो बात समझ आ गई? ये चीज पैरेललोग्राम में एडजेसेंट इक्वल हो जाए तो रोम्बस, रेक्टेंगल में एडजेसेंट इक्वल हो जाए तो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर होने से ये भी आर ये भी आर, तो बाकी समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट इज देखो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया CAB 30 है, तो PCA बताओ। इसमें क्या दिया है कि ये देखो आपको CAB दिया है और PCA बताना। CAB 30 है and you have to tell the value of PCA। हाँ कृष्ण तुम ही बता दो, हमारा तो पेपर है। दिव्या आपको इसमें क्या दिया है, क्या बताना है? 30 डिग्री। करेक्ट। अब इन्होंने PCA को 60 डिग्री क्यों बताया, इसका जस्टिफिकेशन देखो। इन्होंने एक तरीका निकाला इसके लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इसके हिसाब से दिए। अब ये देखो, इसके लिए यहां देखिए ये, एंड दैट इज डायामीटर AOB। इन्होंने इससे इसको मिला लिया, और क्या ये 30 था, और इसको भी इन्होंने 30 बोल दिया, बोला ये 90 होता तुरंत 60 है बात कि नहीं? ये 30 क्यों हुआ? क्योंकि these are the angles opposite to equal sides। और ये 90 क्यों है? That is radius to tangent at the point of contact। और थोड़ा ठीक बना ले इसको। तो अब ये 90 हो गया तो 60 हो जाएगा। बोलो बात सही? फिर से बताना, चेक करो। PCA, अब ये सब फिर से हटाना। बोलो ये 30 है, अब कंस्ट्रक्शन क्या किया? That is join OC। तो रिया ये 30 है, तो ये कितना हुआ? अच्छा ये 30 है। क्या आप मुझे बताएंगे कि एंगल PCO क्या होगा? 90। क्या आप ऐसा कहना चाहती हैं कि ये PCA प्लस ACO है? दैट इज PCA और प्लस ACO, यही PCO है। और उनमें से ACO कितना हो गया है? 30। तो बताइए PCA कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगला सवाल देखिए। दैट इज ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया। बोलो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया?
अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखना है तो आप लोग CBSE एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्कल्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। दिस इज द वेबसाइट ऑफ CBSE। इसके सभी क्वेश्चंस आए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि AD 15 सेंटीमीटर है और द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे जाना CBSE के पेपर। अभी इसका चित्र मिसिंग हो गया। CBSE एक्स्ट्रा क्वेश्चन। So let us come to next question, that is question number 4. इस क्वेश्चन में देखो चलो अब यहाँ से देखो क्या क्या चीजें दी हैं। AD 15 सेंटीमीटर और CF कितना है 12 सेंटीमीटर, B 7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अभी प्रिंट आउट आ रहा है, प्रिंट आउट से आपको करा देंगे, ठीक है। AB, BC and this is EDF. EDF. Now, AD is 15 सेंटीमीटर। ये देखो this is 15 सेंटीमीटर, CF is 12 सेंटीमीटर, इतना दिया है, और BE 7 है, इतनी बात दी है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। ये 15 होने से ये 15 हो गया, ये 7 होने से ये 7, ये 12 से। अभी तुम कैलकुलेट करके बताओ। 68, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। इसको टोटल कर लो तो दैट इज पेरीमीटर, इट इज इक्वल्स टू 2 of 15 plus 12 plus 7, दैट इज 29 plus 7 कितना होता है 36, तो कितना हो जाएगा 62 हुआ ना, 72 कैसे ये होगा 27 ना, तो 27 में 7 जोड़ो 34, ठीक है, दैट इज 68। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? चलो इसमें दिया है ये फिगर दिया है और इसमें क्या क्या वैल्यू दी है, दैट इज there are certain values। देखो एक तो ये कॉमन टेंजेंट है, these are the pair of common tangents, और एक ये भी टेंजेंट है जो यहाँ से गया है, ऐसा दिया। This is PCT1 और PDT, दो अलग अलग वैल्यू दिए हैं, that is PCN, T1 T2 दिया है, ठीक है। This is Q,
D, T1, T2, and this is center O. PT2 is 12 centimeter. This is 12 centimeter. और CQ is 2 centimeter. CQ 2 centimeter है. तो आपको ये बताना है लेंथ ऑफ PC. PC की लेंथ बतानी है. PC 10 ठीक है, सही है सर। क्योंकि इसके 12 होने से ये 12 सेंटीमीटर हुआ और इसके 2 होने से ये 2 सेंटीमीटर हुआ, तो ये बच कितना गया? 10 सेंटीमीटर. आगे देखो, ठीक है. PA is 20 यूनिट्स. PA इसमें कितना दिया है? 20 यूनिट्स है. तो आपको पेरीमीटर PCD बताना है. अगर आपसे ये कह दिया जाए कि यही क्वेश्चन ही है, मान लीजिए ये कह दे कि ये इसी का पेरीमीटर बताओ, तो कैसे बताओ? पेरीमीटर ऑफ PCD चेक करो. इन्होंने क्या किया होगा? ये कह रहे हैं ये 2 है, इसी को मोड़ दिया तो 2. इसी तरीके से वहां 2, ये 2 हो गया. इतनी बात हो गई. अब ये 10 है ना, तो अब तो 28 नहीं हो सकता, इससे तो नहीं निकाल सकता. ये इनकम्प्लीट डेटा है. इन्हें एक चीज और देनी होगी. देखो ये 12 है, इसका पूरा डिटेल देते हैं, थोड़ा कम है. मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं. देखो चेक करो, अगर तुमको ये दे दे कोई ऐसे और यहाँ ऐसे दे दे और आपसे ऐसे तिरछा टेंजेंट ले, तो क्या तब भी वही लेंथ होगी? तब तो वो लेंथ नहीं होगी ना, क्योंकि ऐसे में यहाँ वाली लेंथ छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी. तो ये तो नहीं कह रहा है कि ऐसा कुछ है, या मिड पॉइंट जैसा सिमेट्री जैसा डायग्राम तो नहीं है ना. तो इसलिए अब हमें कुछ और चीजें चाहिए. तो लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स गिवन. पहला दे रहा है इस डायग्राम में, इस चीज को पूरा देखो. तो क्या दे रहा है बताइए? कि PA is equal to 20 यूनिट्स. Now, ये देखो, PA is 20 units. This is 20 centimeter. Okay, and और क्या दे रहा है? और भी कोई चीज दे रहा है. Touching the circle at point A and B, intersect at C. The segment PB in D and touches the circle at Q. और कुछ भी नहीं दे रहा है. तो अब हम देखें क्या क्या हो सकता है इसमें. This is CD. ठीक है. और आपको क्या पता करना है? Find PCD. Find PCD 20 सेंटीमीटर. अगर इसको हम x लेते हैं तो ये क्या हो गया? ये x हो गया. इसे y लेते हैं तो ये क्या हो गया? y हो गया. अच्छा अब जरा देखो, अगर तुम इसे x ले लोगे तो ये कितना हो गया? 20 माइनस x. इसे y लोगे तो ये कितना हुआ? 20 माइनस y. अब 20 माइनस x, 20 माइनस y प्लस x प्लस y को जोड़ दो. बोलो बात समझाइए. देखो अलग अलग है, हम ये नहीं कह रहे ये सब सेम है, लेकिन इसको x लिया तो ये x, ये x लिया तो 20 माइनस x, ये y लिया तो 20 माइनस y. लेकिन इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं बताओ? दैट इज इक्वल्स टू PC. पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू PC प्लस CD प्लस PD. तो PC कितना है? 20 माइनस x. सोनाक्षी CD कितना है? जस्ट देखने के लिए कि हाँ, ये तो पिछले क्वेश्चन में वो बात करें कहाँ से होगा भाई? बात कोई करेगा और कह दो दिमाग बहुत तेज है, ऐसा तो तेज है नहीं. बात ही करी वो वहां पे अभी पिछले सवालों में. अभी यहाँ पुनर्जन्म हो गया, ये पिछले जन्म में जिए जा रहे हैं. ये ऐसे ही लोग कबाड़ा करते हैं. दे नो द सीक्रेट ऑफ फेल्यूर. दैट इज x प्लस y.
पीडी जस्ट मैं ये देखने के लिए कि अपडेटेड है, तो वो वहां कलर किए जा रही है, ये शो खेल रही है। चलो पीडी कितना है सोनाक्षी? 20 माइनस वाई, तो इन सबको जोड़ो, x से x कटा, y से y कटा, बोलो बात समझ आ गई? थोड़ा हमारा भी सब टीचर की गलती नहीं होती है, बोलेंगे इनके पापा हमको कि तुमने क्या किया, फीस तो पूरी दी थी और नंबर अधूरे लाए। टीचर कहाँ तक करेगा? तुम्हारे हिस्से की मेहनत तुम्हें ही करनी है, हम तुम्हारे हिस्से की थोड़ी ना करेंगे। हम अपने हिस्से की कर रहे हैं, 6 घंटे खड़े होके बोल रहे हैं, तो कि मेरी भी कर दो सर, कहाँ से कर देंगे हम? अगला देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। It is given that क्वेश्चन दिया है PQ and P are the two tangents drawn from P to the circle. If क्वेश्चन में PQ and P are the two tangents drawn from exterior point. और क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि QOR is 260, QOR it is 260 डिग्री। तो आपको QPR बताना है। सोनाक्षी QPR QOR का रिफ्लेक्स 260 है, ये है 260, वहां का तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या आप मुझे बताएंगी कि QPR क्या है? लेकिन बाहर कैसे? 260 तो ये कितना हुआ? 100 और ये 80, तो जानते हो सब चीजें। भाई ये रिफ्लेक्स एंगल है, एनी एंगल एंड इट्स रिफ्लेक्स sums up to 360 degree because it is a complete angle. However, these are supplementary, so they sum up to 180. That's why this is 80. Question number 8 देखो, PQ and PR are the tangents. तो PQ and P are the tangents. PQ और PR. आगे क्या दिया गया है? If QPR is 40 degree and then find QSR. इसमें डायग्राम देखना पड़ेगा। अभी तो और टाइप हो रहा है। बाकी नहीं कराऊंगी, मैं कराएंगी। अभी आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। चलो आगे का करें। चलो इसको
बंद कर दो। If the angle between two tangents drawn from external point to the circle of radius A and the center O is 60 degree, find the length OP. चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स के बीच एंगल क्या है? Drawn from external point P to the circle of radius A. इसका रेडियस कितना होगा? A और सेंटर क्या है? O. This is 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो OP लेंथ बताओ अरविंद, बताओ। हाँ बोलो अर्चिता। ओपी, आपको ओपी चाहिए, ये 30 है तो जब 30 है तो आप लगा दो 30 वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। जरा सी चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये 60 तो जो ओपी क्या होगा? इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, तो इसलिए ये कितना हो गया बोलो? दैट इज APO इज 30 डिग्री, तो बोलो साइन 30 डिग्री। ऋषु फार्मूला लगाओ, साइन 30 इज AO by PO। अच्छी बात कही आप, AO by PO। हाफ इज इक्वल टू AO कितना रखें? A by PO, तो बोलो PO कितना हो गया? 2। सही है। अगला सवाल देखो, सेकंड क्वेश्चन। PQ is a tangent drawn from external point to center O और QOR is the diameter। चेक करें, तो हमने किसी सर्कल पर एक PQ टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट इज PQ, और QOR क्या है बोलो? QOR सीधा नहीं ड्रॉ कर सकते, सीधे में पूरा एंगल नहीं बनेगा ना, तो QOR एक डायमीटर, वो सीधा करोगे तो सेंटर से जाएगा भी नहीं, तो इसलिए ऐसा होगा। अब जरा देखो अगला क्या दिया है बताइए। POR इज 120 डिग्री, तो बोलो POR कितना है? ये 120 डिग्री है POR, तो फाइंड द मेजर ऑफ OPQ, तो दैट इज ये Q है, OPQ। हाँ अंशुप्रिया आप ही बता सकती हैं। बताओ कितना? 30। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 90 60 30। देर लगा दी होता है। चलो आने में सदा देर लगाते ही रहे आप, जाते रहे हम जान से आते ही रहे आप। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और समझ लीजिए। ये 120 का लीनियर पेयर 60 हुआ और ये 90 है क्योंकि रेडियस टू टेंजेंट है, तो बोलो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। 90 plus 60 plus x is 180, so that x will be 30 degree। फिगर में क्या दिया है? APB is 2x plus 3 डिग्री और AOB भी दिया है, तो x की वैल्यू बताओ। बताइए 34 डिग्री, चेक कर लें। तो दैट इज ये इसका सेंटर है, तो AOB
and P that is equals to APB 2x plus 3 है 2x plus 3 degree and that is 3x plus 7 degree 3x plus 7 degree इनको ऐड करके सप्लीमेंट्री बना दो 3x plus 7 plus 2x plus 3 that is 180 degree तो बोलो 5x is 180 minus 10 तो 5x is 170 तो x is 170 by 5 5 3 या 15 इनकी बातों में सच्चाई है। नेक्स्ट फोर्थ देखो फोर्थ तो हो चुका है ना फिफ्थ देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए From an external point P, PA and PB are the tangents drawn. If PAB is 50, तो पता चल रहा है? बात नहीं करो जल्दी ज़्यादा। आगे देखिए। PA and PB are the tangents. PAB कितना है? ये भी क्वेश्चन हो ही चुका है। 50 डिग्री है तो आपको AOB बताना ये तो अभी अभी रिया ने बताया था ना बोला 50 है 50 ये 80 है 100 नहीं अब देखो 6th क्वेश्चन इन दिस फिगर ACO सोनाक्षी बता सकती है बताओ ACO बताओ है बोलो सुजैन तुम बताओ सर 40 हाँ 40 दैट इज ये देखो यहाँ से सेंटर चला गया ये ऐसे चला गया ये 130 है ये 50 और ये 90 है 40 इतना ही बताना ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखो मीजर OAB अर्चिता OAB तो बताओ नैतिक 25 चेक करें सो दैट इज 50 ये हो गया तो बाकी कितने हुए 25 हुए चलो 7th क्वेश्चन देखो दैट इज ऐसा दिया तो यहाँ ये 50 हो गया तो 50 के बाद कितना बच रहा है 180 में 130 को बांट दो 65 तो बचा कितना ये समझ में आया सुजय ये तो 90 है ना भाई 50 है तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी x लिख दो ना कि x plus 50 is 180 तो x आ जाएगा और फिर इन दोनों एंगल का सम 90 क्योंकि ये तो एक रेडियस टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ठीक है अगला सवाल देखो 8 में ये देखिए दैट इज PQ और यहां से O दिस इज आर ऐसा दिया है दिव्या और QPT 60 है ये पूरा एंगल यही पूरा ही 60 है QPT और आपको बताना है PRQ ठीक है और इट इज 60 डिग्री ठीक है PRQ बताना है चलिए तो
खुद चेक करते हैं। किसी को आता है ये वाला क्वेश्चन? पता है? हैं? अरे सर परपेंडिकुलर मारेंगे तो उधर 90 ये परपेंडिकुलर है हाँ तो ये 30 हो गया, ये तो सही है। और ये भी 30 हो गया, ये कितना हो गया बोलो? 120 120। इसका रिफ्लेक्स कितना हो गया? 240 240। और ये उसके अपोजिट वाले हैं क्या? ये दैट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कितना हुआ? ये चीज तुम्हें मालूम है? 9th पढ़ी कि नहीं? फिर से समझो। मान लीजिए ये देखिए, दैट इज एंगल फॉर्म्ड इन द रेस्ट ऑफ सेगमेंट और सेंटर। ये हाफ होता है कि नहीं? ये मान लो ये कितना है? अगर मैं ये मान लूं कि ये 80 डिग्री है तो यहाँ ये कितना होगा? 40। ये चीज तुमने पढ़ी है क्या? अच्छा, अगर ये 80 है तो ये कितना हुआ बताओ? 360 में से 80 हटाओ। 280 280। तो 280 है तो अगर मैं यहाँ पे बना लूं तो ये इसके अपोजिट, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, तो 280 होने से ये कितना हुआ बोलो? 140। वैसे भी तुम्हें मालूम है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। दैट इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। तो वैसे भी देख लो, तो इसलिए ये 120 है, ये तुम्हें पता चला। फिर से समझो रिया, देखो मैं पूरी बात तुमको बताऊंगा तब तुम्हें पूरा पता चल जाएगा। अभी यहाँ तक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये देखो, ये 60 तो ये कितना? क्यों 30? चलो ये पूरा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर ना, तो लिखो OP इज परपेंडिकुलर टू PT, इसलिए 90 हो गया। तो ये तुमने 30 बताया। अब एक और चीज बताओ, ये 30 का टेक्निकल बात बता रही, बताओ जरा। हाँ बोलो। सर वो रेडियस दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अच्छा ये 30 है भैया, ये बताओ ये 120 कैसे हो गया? अच्छा, ये क्यों हो गया 240? दैट इज कंप्लीट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है तो 240। और ये 240 होने से ये 120 क्यों हो गया? तुम पूरा फिगर मत देखो, तुम बस इतना देखो, ऐसे एक लाइन बनी है, सेंटर का एंगल है 240 और यहाँ पर एक ये, इससे पता चल रहा है कि एंगल मेड बाय टू रेडियस एंड ए chord at center and in the remaining segment, है ना, segment is half of the angle subtended at center। तो ये 240 हुआ, तो ये कितना? बोलो, बात समझ आ गई? चलो आगे की बात समझो। क्वेश्चन नंबर 9 का MCQ का आंसर दो। सर अभी 90 है 90। चेक करें जरा। चलो, that is two circles touch each other externally at T. AB is common tangent to the circle touching. Two circles touch. AB common tangent। ये देखो, ये टू सर्कल्स हैं, लेकिन ये तो नहीं दिया है कि ये छोटे और बड़े भी हो सकते हैं ना। AB का क्या है? कॉमन टेंजेंट। ये दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? P पे टच कर रहे हैं, ये दिया। अब आगे का पढ़ो। द वैल्यू ऑफ APB, AP कैसे निकाला आपने? तुक्के से नहीं। ठीक है, इन्होंने कुछ किया होगा, हम लोग को बताना नहीं चाहते हैं। इन्होंने ये परपेंडिकुलर डाला होगा और फिर सेंटर टू सेंटर मिला दिया होगा। सेंटर क्या उससे जाएगा? सेंटर टू सेंटर वहीं से जाएगा, क्योंकि जो सेंटर से सेंटर मिलाया उसमें रेडियस ही होंगे। अब क्या किया होगा? ये मिला दिया होगा, आगे ये किया होगा।
अब देखो इन्होंने इतना काम किया है फ्रेंड, इन्होंने क्या किया कि जो इसका सर्कल है O1 O2 और ये बाहर है Q, इन्होंने दो सिमिलर ट्रायंगल की रचना कर ली। नहीं, अब देखो ना ये 90 है ना, ये 90 ये भी 90 है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला और बड़ा वाला क्या सिमिलर ट्रायंगल नहीं है? क्यों? क्योंकि इनका एक एंगल कॉमन भी है। और इस वाले में 90 क्यों, ये तो तुम्हें पता चल ही रहा है। तो भाई डबल ए सिमिलरिटी, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है बताओ भाई? डबल ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल AO1Q, AO1Q is similar to triangle BO2Q। अब जरा देखें कि इतनी बात हो गई, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब क्या किया जाए? अब इसका आंसर दे। अभी तक किसी को पता चल रहा है तो बता दो। हैं? पता चल रहा है कि नहीं? मुझे क्या क्या डिटेल दिए हैं क्वेश्चन में, कोई एंगल नहीं दिया है। एक इस तरह के 2 सर्कल्स हैं, इसे देखते हैं। 2 circles touch each other externally at P. AB is a common tangent to the circle touching them at A and B. Value of AB. तो बता देना। कुछ फायदा नहीं। क्या भाई होमवर्क करना अब देखो ये देखो यहाँ से ऐसा अरविंद ने नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया था ना। अब हम लोग देखेंगे कि क्या किया होगा। इन्होंने क्या किया होगा ना, यहाँ से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया होगा। ये देखो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अगर इसकी लेंथ x है तो ये x होने से क्या ये x हो गया, और इस x होने से क्या ये भी x हो गया। समझे? क्योंकि ये दोनों इसके भी तो टेंजेंट हैं, वो दोनों उसके भी, तो उसके टेंजेंट होने से वो दोनों इक्वल हो गए, इसके दोनों एंगल होने से। अभी जरा देखो इसके थीटा होने से, ये थीटा मान लिया तो क्या ये थीटा हो गया। ओके अब जरा देखो दैट इज, अगर ये थीटा हुआ
तो तुमको क्या दिव्या ये लगता है कि दैट इज इसके, ये तो एक्स एक्स है ना, अभी फिर से ये टीपी के ऊपर हो गया ये लाइन इसकी बाइसेक्टर हो गई, ठीक है। अब देखो अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ये इक्वल है, इनको थीटा थीटा, इसको क्या मान रहे हो? देख लो, इनको मैंने मान लिया थीटा थीटा, इसको अल्फा अल्फा, बोलो सही है? ये तो सही है ना? अच्छा बताओ कि थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा, क्या ये 180 है? ये एंगल इनका सम, तो क्या 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180 है? तो क्या थीटा प्लस अल्फा 180 है? तो क्या थीटा प्लस अल्फा 90 है? फिर से बता दें, ये एंगल सेम ले लो, देखो ये x इसके इक्वल, ये x इसके इक्वल, तो ये अल्फा अल्फा, ये थीटा थीटा, तो ये प्लस ये 180 कर दिया, सही है? बोलो अगला सवाल है, फिर से समझो, देख लो एक बार बता दें, चलो ये तो एक कॉमन टेंजेंट हो गया, सही है, और ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, इतनी बात तो मैं समझाई। हमने इसको मिला लिया और हमें अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए। ये बताओ त्रिशु, क्या ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल होगी? ये लेंथ इसके भी इक्वल होगी। अगर तुम इस एंगल को x लो तो क्या ये भी x होगा? क्योंकि दैट इज द एंगल अपोजिट टू इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले रिया ये बोले थी कि नहीं? और ये y क्यों है? तो क्या ये भी y होगा? y इट इज सो, दैट इज द एंगल्स अपोजिट। अब ये बताओ कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल और प्लस दिस एंगल क्या 180 होगा? ये ट्रायंगल है, कहने का मतलब है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और इस एंगल की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई, तो कितना हुआ? तो ये बताओ क्या 2x प्लस 2y 180 है? तो बोलो 2x प्लस वाई कितना है? तो x प्लस वाई कितना हो गया? और क्या यही वो एंगल APB है? तो बोलो एंगल APB क्या हो गया? बोलो बात समझ आ गई? अगला सवाल देखो, सी चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, 10th देखो, 9th है क्या? In right angle ABC, right angle at B, BC is 12, AB is 5, the radius of circle inscribed is, देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन आया जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। एक ऐसा है और इसी से ये ले लिया और ये इसको टच करता हुआ जा रहा है, ये देखो, तो दिस इज आर, ये तो तुम अरविंद समझ गए ना, ये स्क्वायर होगा। और अब एक तरफ 5 सेंटीमीटर ले लो, एक तरफ 12 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर भी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो हमको द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इज, इसका रेडियस चाहिए, इसे तुम x लो या r ले लो, तो ये भी r, ये भी r, 1 मिनट का ही काम है, जरूरी नहीं कि फार्मूला लगाया जाए, इनको फार्मूला भी आता है, लेकिन आप ये समझो ना, ये r है तो ये कितना होगा बताओ? 5 माइनस r, तो बोलो ये कितना हुआ?
5 माइनस आर, ये 8 तो ये कितना हुआ 12 माइनस आर, तो ये कितना हुआ, इनको जोड़ के इसको इक्वल कर दो, है ना, यही तो किया था पिछली बार। दैट इज 5 माइनस आर प्लस, त्रिशु समझ में आई बात कि नहीं? ये अगर ये इतना आ रहा है तो ये कितना होगा, ये तो समझ में आया कि ये आ रही है, ये भी 90, ये तो आता है ना समझ में, ये 3 90 तो चौथा भी 90, और चौथा 90 अगर बगल की साइड अगर इक्वल होगी तो वो स्क्वायर हो गया, तो ये और ये आर हो गए, तो ये आर है तो ये कितना हुआ, ये आर है तो ये 12 माइनस आर, ये 12 माइनस आर, तो क्या ये भी 12 माइनस आर। फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल इन, ये 5 माइनस आर, तो क्या पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। अच्छा इस पूरे का सम 13, ये 13 तो समझ में है ना, 5 और 12 से 13 आएंगे। अब इनको जोड़ के करो तो दैट इज 17 माइनस 2r कितना हुआ 13, तो बोलो 17 माइनस 13 कितना हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 2r, तो बोलो r कितना हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले मैं और करा दूं फिर मेरे ध्यान से निकल जाएगा, ये जरूरी क्वेश्चन कि बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन इस मेथड से करना, पहले मैंने बताया था, अब उस मेथड से नहीं करना, ये लीगल मेथड है, ये सही मेथड है, ऑथेंटिकेटेड। ये देखो पूछा जा रहा है कि 2 टेंजेंट्स अगर पैरेलल हैं तो प्रूव करो कि जिन पॉइंट्स पे टच करते हैं तो वो डायामीटर है, ये प्रूव। इस चीज को जरा ठीक से करिए, यही वाला करिए, समझे। तो गिवन क्या बताइए कि xy and x dash y dash are the pair of tangents drawn which are parallel, ठीक है। तो गिवन में क्या है, xy is parallel to x dash y dash, और प्रूफ क्या करना है, to prove AOB is diameter। चेक करें, तो इसके लिए प्रूफ देखो, प्रूफ में ड्रॉ अ लाइन PQ passing through O center, so draw PQ parallel to XY, और वो किसके पैरेलल होना चाहिए, XY के। PQ passes through O से पास हो रहा है, उसके पैरेलल है। तो अगर PQ XY के पैरेलल है और XY XY के पैरेलल है तो क्या PQ इसके भी पैरेलल हुआ। तो अब जरा देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इन सब से क्या देखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज PQ इज आल्सो पैरेलल टू x डैश y डैश, बोलो सही है भाई, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ये भी इसके पैरेलल ये भी इसके पैरेलल, देन दीस आर नॉट पैरेलल, ये भी तो पैरेलल। इसमें लिखो एंगल 1, इसको लिखो एंगल 2, इसको लिखो एंगल 3 और इसको लिखो एंगल। अब मुझे बताओ कि नाउ देखिए PQ is parallel to XY, तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या 180 हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, सही है। फर्दर देखो कि बट एंगल 190, गरिमा एंगल 190 क्यों है, बोलो ताशी, हाँ बोला करो, बात सही बात बनती है, रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब मैं इसको यहाँ लिख दूँ, 1 की जगह क्या लिख दूँ, बोलो 90 डिग्री। हाँ बोलो, AOB को ऐसे नहीं लिख सकते, OA प्लस OB को R है तो 2R इक्वल टू सीधा ही है। हाँ तो वही चीज तो हमें पता करनी, कुछ लोग कहेंगे 2R है और पता चले कि यहाँ पे उसका 2 वर्ड निकला हुआ है,
दैट इज ए ओ बी, कहें वो लाइन तो है नहीं तो तुम कैसे कह रहे हो डायमीटर? हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं आर आर होने से 2r होने से कोई चीज डायमीटर नहीं हो जाएगी जब तक तुम ये नहीं प्रूव करोगे कि ए ओ बी इज ए लाइन। तो मैंने 1 को 90 प्रूव कर 2 को 90 प्रूव कर दिया है, अभी मैं 3 को भी 90 प्रूव कर दूंगा और 2 + 3 को 180 प्रूव कर दूंगा। क्या ऐसा करने से ए ओ बी एक लाइन हो जाएगी? लाइन भी हो जाएगी और 2r भी शो कर दूंगा क्योंकि ये r है ये r है। इट इज ए लाइन एंड इट्स लेंथ इज 2r सो इट इज डायमीटर। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखो, मुझे जस्टिफाई करना ये बेंड नहीं है, ऐसा तो नहीं ये बेंड हो नहीं। अगला देखो, बताओ PQ और किसके पैरेलल है? x डैश y डैश के। तो इससे क्या होगा? दैट इज एंगल 3 + 4 क्या हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये सह अंतर कोण है, 4 इंटीरियर एंगल्स। तो आगे क्या काम करेंगे कुमकुम? अगली लाइन क्या लिखेंगे बोलो? एंगल 490 क्यों है? बोलो यार, एंगल 4 क्यों 90? बोलो। बोलेंगे सारे 8 सवाल हम ही से पूछते हैं सर, यही बोलो ना। अभी अगली बार तुमसे सरल पूछेंगे। रेडियस टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसलिए 4 को 90 लिख दो +3 इट इज 180 डिग्री। तो एंगल 390। भैया अगला स्टेप हमारा क्या होगा? 3 और 4 सर एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। तुम तो पूरा समझती हो। फिर वो लाइन ठीक हो जाएगी। अब आज से तुम्हारी गिनती अच्छी लड़कियों में होगी। दैट इज इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री + 90 डिग्री। तो कितना हो गया? बोलो बात समझ आ गया कि नहीं? तेज लड़कियों में ब्रेनी ब्रेन है भाई। 180 हो गया। एक और बता दो तो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। इससे ये तो पता चल गया। इससे क्या पता चल गया? AOB इज ए लाइन। एक और चीज मुझे करनी, वो भी बता दो। सर तो AOR होगा और POB R होगा तो R + R 2R हो जाएगा। बस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। AOB इज ए लाइन एंड इसके बाद बताओ AO + BO क्या है? इट इज R + R दैट इज 2R। अगली लाइन क्या लिखते हैं बताओ उत्कर्ष? 2R हो गया, वो स्ट्रेट लाइन है तो डायमीटर हो जाएगा। पूरी बात इन्होंने कर दी। That is, this implies from equation 1 and 2, it is clear that AB is diameter. From ये 3 नंबर का आएगा अगर आएगा, it is clear that AB is diameter. चलो now क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के MCQ करो। देखो हमने थोड़े करा दिए, थोड़ा ही ये लग गया। अब 11 से 24 तक के MCQ बड़ा पेपर दे देंगे, साइड में रफ में सॉल्व करते रहना, बस टिक टिक लगा के दे देना। सबको मिल गया क्या पेपर? सब सीट पे नहीं पहुंचा? मुझे नहीं मिला। अभी मिल जाएगा। एक तो हमारे पास ये ले लो। हर सीट पे पहुंचा कि नहीं? नो सर। अभी आ रहा है। ये लो। सर क्लास पर भी ये बंद कर दो। हाँ? क्लास पर भी ये सर बंद कर दो। हाँ बंद कर। क्विट कर दो। कहाँ से?
स्लर है स्लर सॉल्व नहीं करना है, बस आपको टिक करना है। इसमें नहीं करना, इस पे करना। स्टिकर है ऑप्शन लिखना है, बाकी रब वर्क इसी पे करना है। आपके तरफ दो आए हैं, एक दे दो, उधर दे दो, और आएगा 11 से 24 तक करो। ये लो पेपर अभी एक से करो, आ रहा है। सर मिल गया सबको, इधर मिला। सीट अभी त्रिशु आ रहा है। सीट हो गया। कल अब हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस के सवाल करेंगे, क्योंकि गीत साई को उसमें दिक्कत है। हाइट्स एंड डिस्टेंस में ही ना गड़बड़ी होती। एक त्रिशु को दे दो पहले। अभी सबको मिल जाएगा थोड़ी देर में। चलो बात नहीं करो, अपना अपना सॉल्व करो। अभी हर चैप्टर की ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर सैंपल पेपर करेंगे। ओके कल से अब छोटे पेपर मिलने लगे, क्योंकि आज तक तो पूरे दिन क्लास ही रहती थी। छुट्टियों की वजह से हम चेक नहीं कर पाए। सुबह भी पूरा क्लास आती थी। नाउ लाइट बढ़ा दे, लाइट बढ़ा दो, रोशनी खुद बढ़ गई सर। उजाला तो हुआ कुछ देर को सहमे गुलिस्ता में, बला ने बिजलियों से फूट डाला आशिया मेरा। अगले देखिए पहला आंसर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहला किसी का आंसर आया तो आंसर बताओ। आ गया था 1/9। चलो दिव्या ने बता दिया 1/9। लेट अस सी 3x it is equal to cosec theta and 3/x it is equals to cot theta. So find the value 3x square minus 1/x square। इसकी वैल्यू पता करनी है ना। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, इसको पहले करो। तो बताओ x को क्या लिख सकते हैं? दैट इज x स्क्वायर। तो ऐसा ही लिखो कि तो इसी से ले लो। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cosec थीटा बाई 3। तो बोलो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए जरा। cosec स्क्वायर थीटा बाई 9। ये समझ में आया? प्रत्युंजय देखो जरा, x की वैल्यू cosec थीटा बाई 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू सही है। अच्छा यहाँ से देखो जरा, 1/x चाहिए ना तुमको, बताओ यहाँ से 1/x क्या है? 1/x इज cot थीटा बाई 3। तो बोलो 1/x स्क्वायर क्या हुआ? कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 6। cot स्क्वायर थीटा बाई 9। इन दोनों की ही वैल्यू इसमें डालो। तो दैट इज 3
एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9 और 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ से डालो तो दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। 1 बाई 9 को बाहर ले लो तो 3 बाई 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चंद्रशेखर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो दैट इज 3 बाई 9 इंटू 1 दैट इज 1 बाई 3। अगले का आंसर नमन आया आपका? So 1/4. हाँ? सेकंड देखो 6x is equals to sec theta। हाँ बोलो, लो और जमा करो। चलो अब देखिए 1/4 बता रही है दिव्या, कितना बता रही है? हाँ लाइए दे दो। चलो सो 1/4 चेक करें। 6/x क्या है? दैट इज tan थीटा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec थीटा बाई 6। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाई 36। 1/x कितनी हो जाएगी? बात ना करें। tan थीटा बाई 6 तो 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 36। इसको रख दो 9 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो 9 x स्क्वायर की वैल्यू रखो sec स्क्वायर थीटा बाई 36 1/x स्क्वायर की रखो दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 36 so that is 9/36 sec स्क्वायर थीटा minus tan स्क्वायर थीटा that comes as 1/4 into 1 1/4 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले का किसी को आंसर 1 नैतिक आपका भी आ गया। sec स्क्वायर थीटा, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया है 1-2 दिन पहले। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नमन अगला स्टेप क्या होगा इसका? इस जानकारी शिव शर्मा अगला स्टेप क्या होगा? हाँ बताते ही नहीं है तो शिव शर्मा। हाँ ये बहुत सिंपल था लेकिन तुमने शिव शर्मा स्कूल का नाम डुबो दिया। सही है, इतनी बात समझ आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिया बोलो सेक स्क्वायर थीटा की कॉट स्क्वायर थीटा? कॉट। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? यही से तो आएगा। अगला स्टेप बताओ रिया। काशी कैसे? अच्छा सर, sec square theta। कुछ तो बताओ। सर 1/cos square। हाँ 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला सवाल देखो। 18 चेक कर लें 80 बता रहे हैं। Yes, sir. Okay. ठीक है, साइन थीटा इज 1/3। साइन थीटा 1/3 है तो 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इतनी बात है। अब देखो cot को क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा, त्रिशु बताओ cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 plus cos x square। तुम बहुत अच्छा बताती हो, आप भी बोलो। दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। अब cosec अंशों के आगे क्या करें?
तो बता, चलो ठीक है, यहाँ से बताओ साइन थीटा 1/3 तो कॉसेक थीटा क्या हुआ बोलो, इतना तो बता दो। 3 ना, क्योंकि पलट लो, इसको पलटोगी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/3 कॉसेक थीटा, दोनों तरफ पलट लो, सही कि नहीं। चलो तो दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो साइन थीटा बाई 1 इज 1/3, तो 1 बाई साइन थीटा क्या हुआ इस 3, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इस 3। बोलो सुजन, समझ में आई बात कि नहीं, है तो एक ही बात। फिर अब यहाँ से क्या वैल्यू आई जरा देखो, 9 माइनस 1 प्लस 2, तो दैट इज, ये लोग को 8 बोला था, कितने बोल रहे थे, दैट इज सही है, 18 तो आ गई। अगले का आंसर बोलो, सेक ए दिया है तो कॉसेक बी की वैल्यू बताओ, है किसी का आया, सेक ए की वैल्यू दी है कोई, sec a is 15/7 और a plus b is 90 degree. Find the value of cosec b. चलो, that is, समझो इस बात को। फिफ्थ, a plus b कितना है बोलो, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आप लोगों को आता है, देखो cosec b, क्या तुम लोग cosec b को क्या लिख सकते हैं यार, देखो क्या 90 डिग्री माइनस है लिख सकते हो, बोलो। तो हम b की जगह क्या लिख लें, अरविंद आप बताओ, cosec 90 माइनस, b की जगह मैंने 90 माइनस ए लिखा ना, अब बताओ cosec 90 माइनस ए, ये जैसे sin 90 माइनस ए तुम्हें मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, ये क्या होता है बोलो, sin 90 माइनस थीटा। ऐसे ही इसका भी कुछ होता होगा, वो होता बोलो, जैसे ही cos थीटा होता है वैसे इसका क्या होता है sec थीटा, दैट इसको क्या लिख सकते हैं sec a, और sec a की वैल्यू क्या दी हुई है क्या 15, तो यही तो 15/7 सही है। आगे देखें, ये a है, ये b है, तो अगर a प्लस b 90 है तो जो बचा हुआ एंगल है वो कैसा हुआ 90, सही है। मान लो कोई कहे नहीं सर हम तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में ज़्यादा यकीन नहीं रखते, तो वो कैसे करें, तब भी तो उन्हें करना होगा ना। तो ऐसी स्थिति में a प्लस b 90 है तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो गया, अब बोलो sec a की क्या वैल्यू है, sec a दिया नीचे a ले लो, अब बताओ sec a की क्या वैल्यू है 5/15, तो 15 कहाँ लिखोगे और 7 कहाँ लिखोगे, sec है ना। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं रिया कि यहाँ क्या हो सकता है, बोलो, कोई आइडिया लग रहा है, 21 में से 4 चला जाए, दैट इज 176, कुछ नहीं लग रहा है ये ना, चलो ठीक है। तो अब न लगे, दैट इज cosec b, देन व्हाट इज cosec b 15/7। हमें तीसरा निकालना ही क्यों है, क्योंकि जो cosec b है वो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, जो sec है वही cosec b है। बोलो बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ खड़े हो जाओ और cosec निकालना चाहो तो क्या हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर नहीं लगाओगे, ये तो तुमको पता चल गया होगा कि 90 क्यों है, क्योंकि जब दो का सम 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा भी तो 90 होगा, सही है। अगला देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अर्चिता ऑफ sec थीटा, ये देखो ये बहुत अच्छा बताती हैं, इससे इनसे पूरा संसार प्रभावित है।
देखो sec थीटा को इन्होंने क्या बोला 1 by cos थीटा, और इन्होंने कहा जब cos थीटा 0 हो सकता है, when the cos theta is minimum then the sec theta is maximum। बोलो बात समझ आई? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी मैक्सिमम क्या होगी इन्फिनिटी। यह टेबल इन्होंने देख लिया होगा कॉपी खोल के, बात समझ आई? क्या लिखे बताओ? सर 1/sec थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा तब तो तुम्हारा अच्छा बताया। दैट इज 1 by sec थीटा क्या होता है? क्या ये cos थीटा? तब तो तुम्हारे पास सही है। 1 by sec थीटा इज cos थीटा। वो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या है? हम तो तुमको ऐसे ही बोल रहे थे, पर तुम तो सही नहीं टिके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ हो गया, ये कौन सा चल रहा है? दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवन। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन देखो, tan is 3/4। अब ये इसका बताओ जरा, ये भी मिलता जुलता ही है। tan है 3/4 और a + b 90, तो यहाँ बना लो। देखो a b c, ये इन दोनों का सम 90 है, तो तीसरा एंगल 90। अब बताओ tan है 3/4 है, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 5 हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? cot भी बता दो। वही चीज होगी, और नहीं तो ऐसे लिखो अरविंद, ये देखो cot b को क्या लिखोगे? यहाँ से a + b 90, तो 90 माइनस b इज 90 माइनस a, लेकिन cot 90 माइनस a क्या होता है? It is tan a, and what is tan a? That is 3/4। अभी कितने लोगों को पेपर नहीं मिला? चलो अभी 2 सवाल और करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए ओके, 8th क्वेश्चन देखो, tan थीटा क्या है? tan थीटा इज 1/√5। तो cosec स्क्वायर थीटा, किसी का आंसर आए तो बता दो, अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा है, इट इज 1/√5। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यही लिख लो। ये 1 है, ये √5 और ये थीटा, तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा बताओ? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा कि नहीं? तो क्या ये √6 हो जाएगा? ये समझ में आ गया ना? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 5, इसका फिर रूट ले लो। अब जरा देखो, सबकी वैल्यू बस cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है, तो इसमें तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, कुछ तो नहीं कर सकते। cosec क्या होता है? 1/sin। ये क्या होता है? 1/cos। कोई मैच ही नहीं हो पाएगा, डाल ही दो वैल्यू। बोलो ताशी cosec थीटा क्या डाला? सुजय ना बोलो। दैट इज √6/1 cosec थीटा। सही है, कोई बात नहीं, 1 से तो कोई लेना नहीं, आपने सही कहा। और इसका स्क्वायर कर दें क्या? इसका बताओ sec थीटा आ गया? हाँ बोलो। 2/3 चेक करें। हाँ बोलो sec थीटा का रूट, सही है, √6/√5 का स्क्वायर नीचे, तो √6/1 का स्क्वायर और प्लस √6/√5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बोलो? इससे 6 आया और इससे 6/5, दिस इज 6 + 6/5, इसको यहाँ ले लो, तो 30 - 6/5, नीचे क्या आ गया? 30 + 6/5, 30 - 5 से तो 5 कट गया, दैट इज 24/36, 2/3। और 17 बता रहे थे तुम सिर्फ, क्या चीज? सर मैंने
बताओ। वो सर tan स्क्वायर थीटा 1/5 हो जाएगा, तो उसमें वो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1/, फिर cos स्क्वायर थीटा मतलब कि रेसिप्रोकल करके sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5। दिखाओ। ऐसे दिखा तो कहाँ है वो लाइन, दिखा दो पता चला। tan स्क्वायर थीटा क्या लिखा है? तो sec स्क्वायर मतलब 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos sec स्क्वायर मुझे आंसर नहीं वो हुआ ऊपर चला जाएगा, sec अपॉन थीटा अपॉन cos sec स्क्वायर थीटा तो 517 का cos sec देखो एक अर्चिता ने किया, इसको पहले करना है। इन्होंने क्या किया, इसको लिखा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, और नीचे क्या लिखा है बोलो, cosec स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे cosec स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड। चेक करो तो इन्होंने कैसे डिवाइड किया होगा, और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। अब जरा नीचे भी देखो, ऊपर कर लिया और नीचे भी करा होगा, तो कैसे किया होगा बोलो, और प्लस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 1 हो गया? यहीं से अर्चिता जीनियस बन गई। इन्होंने cosec स्क्वायर की जगह ऊपर sin लिखा और ऊपर sec स्क्वायर की जगह नीचे cos लिखी। नीचे cosec स्क्वायर है तो उसके रेसिप्रोकल में क्या लिखा होगा इन्होंने, sin स्क्वायर, और नीचे क्या लिख दिया होगा, sec स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, cosec स्क्वायर, और नीचे भी यही काम किया, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ये यही नहीं रुकी, इन्होंने इससे tan स्क्वायर थीटा भी लिखा। क्या लिखा होगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बोलो tan थीटा की क्या वैल्यू, 1/5। तो इसे 1 माइनस 1/5 लिख दो, क्योंकि वो रूट में है ना, और 1 प्लस 1/5, तो दैट इज 5 माइनस 1/5 और 5 प्लस 1/5। तो इन्होंने इसे 4/6 कहा, फिर आगे इसे ही इन्होंने 2/3 कह दिया। ठीक है, अब जरा देखो 17/12 किसका है ये आंसर, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आज के लिए। 17/20 और किसी का आया, चलो tan a की वैल्यू 5/12 है, तो यहाँ पर आप ये ले लें, दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज 13, और a b c कुछ लिख लें। अब tan a की वैल्यू दी है, sin a, ये सब थोड़ा शिव शर्मा से पूछ लें, जिससे इनके पापा को भी थोड़ी अपडेट मिल जाए। हाँ, sin a की वैल्यू बताओ शिव शर्मा, sin a की वैल्यू बताओ, वैल्यू बता दो, बताओ मत उसको। 5/, cos a की बताओ, 12/13, sec a की बताओ, 13/12, 13 तो बाहर चला जाएगा, तो 17/13 इंटू 13/12, दिस इज 17/12, इतना ही रखिए। बाकी जिसका बचा हुआ पेपर जाके ले लो उधर से।
यहाँ से वैसे निकाल